तो भाई आज दोपहर को मैच हुआ है सीएसके की। क्या डिफेंड करना है इस टीम को? इस टीम को कोई आइडिया ही नहीं है कैसा गेम चल रहा यार है इस सीएसके एज अ टीम ऊपर बस गला दिख रहा है और नीचे बस पैर, बीच की पूरी बॉडी गायब है। ये अकेली टीम ऐसी है जिसमें तीन तीन रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं ऊपर नीचे। मतलब कौन सी टीम तीन रविंद्र जडेजा खिला रही है T20 में भाई? क्या ये करने तो का? ये तो अभी वही जाने मैनेजमेंट में हर बार जब आके बोलते हैं कि ये पिच के बारे में हमको पता नहीं, ये ऐसी कौन सी टीम है जिसको होम ग्राउंड के बारे में पता नहीं रहता। और और ये अभी फिलहाल इसी तो साल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब तक तो कभी सुना ही नहीं दिया कि तुम्हें होम ग्राउंड का पता नहीं है। इस साल क्यों ऐसा हो रहा फिर? और अभी फिलहाल तो दूसरे टीम आके चिपक में 2 पॉइंट लेके जा रहे हैं फ्री के। बस बांट रहे हैं, समाज सेवा चल रहा है हर तरफ। 2008 के बाद आरसीबी जीता नहीं था, आरसीबी जीत के चला गया। 2010 के बाद डीसी जीता नहीं था, डीसी जीत के चला गया। चेन्नई ने डिसाइड किया है इस साल हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन करेंगे और थाला को अच्छा से ऑफ दे देंगे। नहीं भाई, रिकॉर्ड ब्रेक खुद के करो ना यार। खुद के लिए जो खुद के फेवर में वो करो ना। दूसरों के रिकॉर्ड ब्रेक क्यों करवाने तुमको? तो आज के पहले मैच में जब सीएसके का मुकाबला डीसी के साथ हुआ, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। वापस चेन्नई की टीम वापस चेपॉक में आ रही थी अपने होम ग्राउंड पे, एंड काफ़ी रीस्ट्रेटेजाइज करेगी चेन्नई से लग रहा था, जो कि चेन्नई ने किया। जो इसके पहले न्यूज़ आ रही थी कि ऋतुराज गायकवाड़ माइट नॉट बी अवेलेबल और शायद धोनी की तरफ कैप्टन जा सकते, वो सबका धुआं उड़ गया। एंड ऋतुराज गायकवाड़ केम इन फॉर द टॉस, शायद फैंस लोगों का चेहरा थोड़ा उतर गया था, वो तो दिख भी रहा था। बट द थिंग वॉज CSK माइट हैव एक्सपेक्टेड सम रिवर्ट ऑफ देयर लक कमिंग टू द होम ग्राउंड, जो कि हुआ नहीं। एंड डीसी, क्या बोलेंगे डीसी के बारे में? और नहीं, इसमें क्या मतलब क्या चल रहा है? सीएसके के प्लान्स क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे ये जो बॉटम के तीन टीम है, फिलहाल फिलहाल के जो बॉटम तीन तीन है, एमआई, सीएसके और एसआरएच। ये तीनों को कोई आइडिया ही नहीं चल रहा है कि ऊपर की ग्रुप की जो टीमें हैं, बिकॉज ऊपर की 7 टीमें दे आर स्टेपिंग अप। वो अपना गेम स्टेप अप कर रहे हैं। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट चलो ये बोल सकते हैं कि एमआई एंड एसआरएच को अपने प्लेइंग 11 का एक आइडिया है। सीएसके को अपने प्लेइंग 11 के बारे में ही पता नहीं है। अब तक वो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन 4 मैच हो गए यार, और तुम अब तक सोच रहे हो कि हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। हमने बोला है कि इतना क्लूलेस मैंने ये मैनेजमेंट कभी नहीं देखा है। और ये नहीं, किस वजह से हो अभी रहा? अभी एमा और सीएसके इस साल डिसाइड करने में लगी है कि हम इस बार कुछ तो नया करेंगे। अगर एक जन बोलती है कि नहीं नहीं हम इससे ज़्यादा नीचे गिर नहीं सकते, तो वही सीएसके आ जाती है और बोलती है नहीं नहीं प्रूव दिस अप, ब्रेक दिस और पर्टिकुलर नहीं, पॉइंट। ये भाईचारा उस लेवल का है कि दोनों टीम बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं जीत रहे, पहले तुम जीत के दिखाओ, फिर हम जीतेंगे। और इस चक्कर में दोनों ही नहीं जीत रहे। इतना लेकिन भी दिल्ली भाईचारा। लेकिन दिल्ली के बारे में सही में इस पर्टिकुलर मैच में तारीफ करनी बनती है। हाँ। हम्म, दे हैव सेट अप अ गुड प्लेइंग 11 सिंस द स्टार्ट, एंड currently they are the only team unbeaten in this IPL, हाँ। with all the 3 matches being won. And as stated by Shubham earlier in the earlier video कि DC जीतेगी इन चेपॉक। तो क्या बात है शुभम। एंड देन जेक फ्रेजर मग्गर का आज अच्छा दिन नहीं था। अब ही इज़ हैविंग अ शेकी IPL। हाँ। हाँ। लाइक बीच में भी जब रन्स नहीं बने तब फाफ ने निकाल के दे दिया, बट आज आज फाफ नहीं खेल रहे थे, ही वॉज इंजर्ड। एंड देन बट के कहीं पे राहुल भी केम इन। लगा नहीं कि अगर फाफ नहीं खेल रहा तो मिस तो किसी ने किया नहीं फाफ डुप्लेसिस को। वो रोल राहुल राहुल बखूबी केएल राहुल ने निभाया है। यस। कि राहुल बंदा की 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। जो लोग उसको बोल रहे थे ना कि T20 में सेटअप में तुम बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, वो बंदा कर रहा है, ठीक है, स्कोर कर रहा है। अभी 150 के स्ट्राइक रेट इज अ गुड स्ट्राइक रेट। ऐसे नहीं कि हाँ इससे और बढ़ा सकता है डेफिनेटली। पर केएल राहुल है तो 150 इज गुड फॉर हिम। एंड जिस एंड तरीके एंड से आज खेला एंड ना। कंसिडरिंग 150 का स्ट्राइक रेट एट चेपॉक इज वेरी गुड, हाँ। क्योंकि हाँ। हाँ। क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है। एंड ही वॉज लाइक 150 के स्ट्राइक रेट से ये इसको अगर एंकरिंग बोलते हैं तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एंकरिंग रोल, क्योंकि फिर आपके पास आने वाले बैट्समैन में अभिषेक पोरेल है, ट्रिस्टन स्टब्स है, अक्षर पटेल है, हाँ। आशुतोष शर्मा है, एंड विपराज निगम। टू बी टॉकिंग मोर ऑन टू दिस, यार हर एक टीम अपने सेटअप में एक अनकैप प्लेयर को लाई है एंड दे हैव हाँ। प्रूव्ड मच। मिस यहाँ पे कितना अभिषेक पोरेल के बारे में क्या बात करने का, हमने इसके पहले के 2 वीडियोस में 2 और यंगस्टर्स के बारे में बात की है।
बट या अभिषेक पोरर ये भी तो कंसिस्टेंट है, ये भी पिछले 2 सीजन से ठोक रहा है, एंड टू बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इन देयर प्लेइंग 11 इज मोर दैन व्हाट इट्स लुक लाइक. और ये इसके बारे में मुझे भाई सीएसके के बारे में जब हम बात करेंगे तो मुझे इस पे बोलना ही है, बट लेट्स टॉक अबाउट बीसी फर्स्ट कि जिस तरीके से बैटिंग हुई है उनकी, मानना पड़ता है यार कि अच्छे से कंडीशंस को मे बी रीड किया है, जिसकी वजह से अक्षर पटेल ने डिसाइड किया कि उन्हें बैटिंग करनी है सबसे पहले. एंड सीएसके हैविंग दिस रिकॉर्ड ना, मतलब अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि 2021 के बाद तुम 175 प्लस चेस नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब पता नहीं यार कि चेपॉक में अभी ओवरऑल ही तुमने चेस नहीं किया है. कैसा स्टैट है ये तुम्हारे अगेंस्ट और कैसी तुम्हारी बैटिंग रही है, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा ये. हमने बोला था कि बस तुम्हारा टेक्निक क्या है तो हम लेकिन अपोजिशन लेकिन टीम को. यहाँ पे बॉलिंग भी तो अच्छी नहीं हो रही है, लाइक जब जब तुम्हारे टीम में वन यानी तुमने टीम का सेटअप ऐसे बना के रखा है, इट इज़ बेसिकली फॉर 170 टाइप ऑफ गेम, यानी टीम हाँ. का बैटिंग सेटअप 170 के लिए बना हुआ है, नॉट फॉर 200 इश. दे कैन एक्सटेंड इट क्योंकि सभी प्लेयर्स के बीच में कैलिबर है, इफ दे स्टेप अप दे विल श्योरली ब्रेक दैट 200 शैकल एज वेल. लेकिन जब आपको पता है ये सब खामियां है, देन द बॉलर्स हैव टू स्टेप अप एज वेल, राइट. खलील अहमद आई हैव बीन गुड थ्रू आउट द सीजन, मीन्स पिछले 4 मैचेस में खलील अहमद हैव बीन कंसिस्टेंट. इस मैच में भी 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट, विच प्रूव्स कि कितना लीदल उनकी बॉलिंग स्टाइल बन गई है. बट there is a missing support from the other end, like their Pathirana as well is a bit mediocre, यानी वो consistent है नहीं, रन बट जो देने के फर्स्ट मामले चेंज में. बॉलर, अगर यूजुअली हमने सोचा फर्स्ट चेंज बॉलर आज मुकेश चौधरी था, इसके पहले जेमी ओर्टन था, फिर कभी सैम करन रह रहा था, तो वो जो फर्स्ट चेंज बॉलर इनका है ना कि लाइक खलील अहमद को सपोर्ट करने के लिए पावर प्ले में, वो फिलहाल बहुत मिसिंग है. मे बी मुकेश चौधरी था यार, हमने देखा है उसको वो, बट उसका फर्स्ट मैच था या क्या था कि क्योंकि आज तो बहुत महंगा गया है. एंड आज तो ओवरऑल देखेगा नूर अहमद भी बहुत महंगा गया, जो एटलीस्ट विकेट टेकर इनका रहा है सीएसके के लिए, वो भी महंगा गया. एंड सर्टेनली दिस वाजंट अ 200 वाला पिच, बट जब तुम 180 प्लस जा रहे हो, 183 जा रहे हो, तो इट वाज अबव पार. एंड Yes. चिपक में रहेगा ये 180 185 वाला अबव पार रहेगा स्कोर. तो उस हिसाब से जिस तरीके से बैटिंग हुई बहुत अच्छी हुई. एंड जिस अक्षर पटेल ने खुद को ऊपर आके स्पिन को ये करने का ट्राई किया कि स्पिन को वो हिट क्योंकि करने उसने रहा था. उसने पहले बॉल में अश्विन को हाँ जड्डू को दे मारा हाँ छक्का. हाँ लाइक वो वाला एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट है अक्षर और जड्डू के बीच में. अक्षर इज predominantly exposing himself as replacement of Jadeja in at least limited over period. टेस्ट में अभी तक पता नहीं, लेकिन लिमिटेड ओवर में तो ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ वेरी मच, लीदल चैंपियंस ट्रॉफी में हो या फिर कहीं हो. एंड ही फेसिंग जड्डू एंड लाइक देन जस्ट गोइंग अवे विद द फर्स्ट बॉल, इट डज प्रूव समथिंग अप. वो भी एक है. देन बाकी के भी बैट्समैन ने अच्छे खासे स्टेप अप किए, लाइक स्टब्स, ट्रिस्टन स्टब्स का वो क्लोजिंग द इनिंग्स अप वाज लीदल. 183 और was अभी going to be तू अगर तू डिफरेंस देखेगा ना इसमें सीएसके के, मैं हर टीम के बारे में बोल रहा हूँ, सीएसके और बाकी सभी टीम्स का मैं बोल रहा हूँ, उनके बीच में एक ऐसा प्लेयर है कि जैसे अभी ट्रिस्टन स्टब्स हो गया कि जो 12 बॉल में 24 मार के चला गया, ये एक जो क्विक पारी है जो अपोजिट बैटर से प्रेशर हटा देती है, हाँ, ऐसा प्लेयर ये ही नहीं है इसे सीएसके के पास. इसे ही क्लच प्लेयर बोलते हैं, एंड दैट इज हाँ व्हाट सीएसके इज मिसिंग, कि एक हाँ क्लच प्लेयर चाहिए. दे वुड हैव होप्ड सैम करन टू प्ले दैट इनिंग, क्योंकि उन्होंने हाँ कभी कभार उनके इसमें से निकल जाते हैं, बट ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट इनफ. यानी जो मिलर कर सकता है, जो क्लासन कर सकता है, जो पूरन कर सकता है, टू सम एक्सटेंट हिटमायर, मैक्सवेल, स्टोइनिस, ये क्लच हाँ प्लेयर है. एंड एवरी टीम हैव टू हैव दोज क्लच प्लेयर्स. हार्दिक पांड्या फॉर एम आई एज वेल इन दैट केस, तो ये कहीं ना कहीं पे मिसिंग है. कृणाल पांड्या फ्रॉम आरसीबी, हम नाम बता सकते हैं, बट सीएस के लिए किसे क्लच प्लेयर बोलेंगे. और प्रॉब्लम एंड ये है कि अभी जो उनका डेडिकेटेड स्पिन हिटर है शिवम दुबे, वो चल नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं लगता कि 10-12 बॉल से ज्यादा टिका भी है चारों मैच में, तो वो विकेट छोड़ के जा रहा है. तो सीरियसली फिर तुम्हारे बाद डायरेक्टली जडेजा की एंट्री है. जडेजा अभी उस तरीके का जडेजा नहीं है. जब मैंने बोला कि 3 जडेजा खेल रहे इस टीम में, रचिन रविंद्र जडेजा एंड एमएस धोनी टू एन एक्सटेंट. एमएस धोनी वो एक इतना बेकार स्टैट है कि एमएस धोनी का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर 83 का कुछ था 2020 के बाद शायद, एंड जडेजा इज द ओनली वर्स्ट प्लेयर आफ्टर दैट कि 88 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे. तो ये अगर प्लेयर तुम्हारे, एंड तुम चिपॉक में खेल रहे हो एंड तुम्हारा स्ट्राइक रेट ये रहने वाला है, तो आई डोंट थिंक कि
तुम कुछ होप कर लेकिन सकते हो फिर। लेकिन बात तो वहीं पे रह गई, लाइक व्हेन वी डिस्कस द अर्लियर मैचेस ऑफ सीएसके एज वेल, वहाँ पे भी हम बात कर रहे थे कि ओपनर्स बैटिंग वेल इज सो क्रूशियल फॉर हाँ सीएसके सक्सेस। मीन्स जो जिस सीजन में ओपनर्स के बीच में कंपटीशन हुआ है ऑरेंज कैप के हाँ लिए, वो सीजन सीएसके हैज डोमिनेटेड दैट पर्टिकुलर सीजन हाँ। एंड दे हैव कम विनिंग दैट पर्टिकुलर एलाइट ट्रॉफी। तो ये एक चीज़ है जो सीएसके में इट सिमिलर थिंग हैपेंड इन 2024 एज वेल, 4 या हम्म। 2, जहाँ पे एमआई के साथ वो वुडन स्पून का रेस चालू था। पिछला ही सीज़न पकड़ लो, मिस पिछले के पिछले सीज़न में 22 में। तो ये एक चीज़ मिसिंग है। इस आज का मैच में भी क्या हुआ, 20 पे 2 विकेट चले गए थे। जब आप एक 200 के पास का टारगेट चेस कर रहे हो 183, तो यू नीड टू हैव अ गुड पावर प्ले स्कोर, जो पहले मैच में हुआ था एमआई के अगेंस्ट में। हाँ तब हाँ। से ये पूरा का पूरा डीरेल होते हुए आई है। ऋतुराज और गायकवाड़ नहीं, मैं ऑल्सो। इस टीम को अभी ये लेके आना पड़ेगा यार कि तुम डोमेस्टिक से प्लेयर ला रहे हो कि जो एक्सप्लोसिव है, या फिर तुम्हें वो 20 बॉल में 30-40 रन का एक पारी खेल के दे। क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर नहीं है यार, किसी को किसी टीम को डर लगेगा नहीं इस मिडिल ऑर्डर से। अनलेस बस वो धोनी है बोल के हम थोड़ा सा मे बी अभी डरते होंगे अब। बट धोनी वो नहीं है कि तुम 10 ओवर लाओ। और तुम्हारा नंबर 7 का बैटर अगर 11वें ओवर में आ रहा है तो कोई भी टीम वहां से हारेगी, तुम नहीं जीत पाओगे। ये तो लिख लो इसमें। आई एम अगेन रीइटरेटिंग माई सेल्फ कि धोनी का कोई ब्लेम ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारा नंबर 7 का प्लेयर 11वें ओवर में आना तो तुम समझ लो यूर टीम इज डूम्ड। नहीं नहीं, इफ यू आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर प्लेयर जस्ट टू गेट हिज विकेट कीपिंग एंड लीडरशिप स्किल एंड यू आर हम्म। अज्यूमिंग हिम टू प्ले, देन वो सेंस नहीं बनता। बट हाँ इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हिम, देन जो चीज़ है कि धोनी माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव दैट 60 बॉल्स इज वॉट स्टीफन फ्लेमिंग सेड कि उनके नी में इंजरी है। द थिंग इज दैट क्रिपल्स अ टीम अप, क्योंकि उनको पता है कि वो 7 नंबर का प्लेयर वोंट बी एबल टू बैट दैट लॉन्ग, तो ऑलरेडी उनके माइंड पे एक प्रेशर बना हुआ रहता है। आई सही। थिंक हाँ दे आर रेडी विद दैट। दे माइट हैव मेड द माइंडसेट कि धोनी तो बस लास्ट के ओवर में आएंगे, बट दे माइट बी प्लेइंग विद जस्ट 10 प्लेयर्स इन दैट केस। तो ये वाला एक चीज़ है जो सी एस के माइट बी कैरिंग एज अ प्रेशर अप। बट पता नहीं अभी ये इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट गिरता है एंड हाउ द मैनेजमेंट गोज अहेड विद दैट। आज की स्पेशलिटी ये थी कि धोनी के पेरेंट्स आए थे। इट हाँ। इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्टेंस जहाँ पे धोनी के पेरेंट्स आके लाइव मैच देख रहे हैं। हम्म। सो यहाँ से काफ़ी सारे स्पेकुलेशन बन गए थे, काफ़ी खतरनाक लोग आ गए थे कि कुछ न्यूज़ आएगी कि क्या है। बट और एक प्रॉब्लम क्या है कि धोनी का ऑरा ही इतना बड़ा बन चुका है कि सीएसके के हार के बारे में उनको ब्लेम जाने वाला है। इवन दो ऊपर के बैटर्स तुम्हारे ओवरऑल टीम ही परफॉर्म नहीं कर बेसिकली रही है बट। बेसिकली जब जब आपकी प्रीमियम ब्रॉडकास्टर्स सीएसके के मैच के अगेंस्ट में धोनी के फेस से उनका पीआर करते हैं, तो हाँ आपको पता है कि मैच इज़ ऑल अबाउट धोनी। एंड यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आ रहा होगा कि धोनी के ऊपर सब कुछ ले हाँ। रहे। एंड दैट इज स्पीकिंग द वॉल्यूम। एंड टू रिस्ट्रिक्ट अ टीम लाइक CSK विथ इन 20 overs to 158 odd with 5 विकेट्स रिमेनिंग, पता नहीं अभी ये लास्ट विकेट्स किसके लिए लेके जा रहे थे। ये 5 विकेट्स बचा के क्या करने वाले इज वन ऑफ द कंसर्न। दे शुड बी एक्सप्लॉइटिंग इट अप। बट द थिंग इज 5 विकेट के बाद भी क्या है, अश्विन आने वाले, नूर अहमद आने वाले, व्हाट इज द बैटिंग लाइनअप। बाकी के हम्म। लोग 8, कम से कम 8 या 9 तक बैटिंग लाइनअप लेके चल रहे हैं। आप कौन सी भी हाँ टीम अगर उठा के देंगे ना, तो देयर बैटिंग इज सो डेप्थ इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से इनकी तो बैटिंग वहाँ की वही लटकी हुई नजर आ रही। सो नहीं, जो अभी चीज़ मैं इनके उनको वो करना पड़ेगा कि शिवम दुबे को टीम में रख के देन उससे मे बी बॉलिंग निकलवाओ, या फिर वो भी एक तो हमने देखा है ना, बहुत बार देखा है कि अगर एक उसका एस्पेक्ट नहीं चल रहा है, मे बी बैटिंग नहीं चल रही है, अगर बॉलिंग में एक हाथ दो विकेट ले लिया सरप्राइजिंगली उस मैच में, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है and वो दिखता है फिर बैटिंग में। तो शिवम दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर रखने से अच्छा है कि तुम उसको रखो, प्लेइंग 11 में थोड़ा रखो, एंड देन ट्राई करो कि कोई और बैटर ऐसा स्पेशल जो लेके आ सकते हो। अभी इनका जल्दी करना पड़ेगा यार। तुम 4 मैच में से एक मैच जीते हो, 3 मैच हार गए, फिर इसके बाद से जो भी रिमेनिंग अभी 10 मैच है तुम्हारी, उसमें से कम तुम्हें 7 मैच जीतने पड़ेगी। तो मिनिमम इट्स मिनिमम। हार्ड टास्क। तो अभी देखो एंड तुम्हारा प्लेइंग 11 जल्दी निकालो यार। एंड व्हाट टू से अबाउट डीसीज बॉलिंग, यानी मिचेल स्टार्क, ये रेयर रेयर आईपीएल है जहाँ मिचेल स्टार्क कंसिस्टेंटली प्रूव कर रहे हैं। पिछले 3 मैचेस हाँ में तो
वो लाइक इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए। विपराज निगम, व्हाट अ गुड फाइंड, यानी यहाँ पे अभी हाँ ना डीसी जो यार। खेल रही है उनकी इसमें 3 अनकैप्ड प्लेयर के साथ खेल रही है डीसी इनके प्लेइंग 11 में। तो हाँ एक आईपीएल एक अच्छे मोड से गुजर रहा है जहाँ पे दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू दिस यंग प्लेयर्स एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स। विपराज निगम, आशुतोष शर्मा एंड Abhishek Porel, all of them are playing together in DC's playing 11 is what is so good sight to watch it. एंड विपराज निगम ने आज तो मिचेल स्टार्क को भी ओवरटेक कर लिया, उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटका यहाँ पे। हाँ एंड कुलदीप यादव इज ऑल्सो प्रूविंग कंसिस्टेंटली, तो उनका वो जो रोल है उनको काफ़ी अच्छे से बता दिया गया है। एंड देन टू हेल्प देम आउट अप मुकेश कुमार एंड मोहित शर्मा एज व्हाट दे डू। तो एक अच्छा, यानी ये तो हमने पहले भी बोला था, डीसी का बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट लग रहा है। हाँ द ओनली गैप दैट वी आर सीइंग इज कैप्टनसी इज सो न्यू, पता नहीं वो कहाँ तक जाएंगे, प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे। अभी तक प्रेशर सिचुएशन आया नहीं है, नहीं है। हाँ इज व्हाट इज द व्हाट पॉजिटिव इज फॉर अक्षर पटेल, बट जब आएगा तब कैसे वो हैंडल करेंगे इज ऑल दैट विल डिपेंड ऑन इट कि फिर वो डीसी की टीम कैसे दिखती है। बट या अभी फिलहाल इट इज़ गुड इनफ। एंड now more concerns for CSK going ahead. They have lost their last 3, and on the other end DC has been dominating all the teams they have played with, 3 games in a row, and what a good start for their campaign. एंड अभी बस यही है कि लेट्स होप सीएसके ब्रिंग्स अप देयर ए गेम इन द नेक्स्ट मैच, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो वही है कि जो तुम लोग गेम में आ ही नहीं, फिर इस सीजन में तुम लोग आए नहीं हो फिर। एंड अभी अच्छा करना पड़ेगा उन्हें, एंड लेट्स होप एंड लेट्स सी व्हाट दे प्लान अहेड, एंड देखते हैं फिर किस हिसाब से खेलते हैं नेक्स्ट मैच, क्योंकि फिलहाल तो उनके तारे अच्छे दिख नहीं रहे। तो देखते हैं किस हिसाब से खेलेंगे, बाकी तो सब Yes. माई भाई। तो And इससे अभी हम हाँ अभी अगले मैच पे आते हैं जो मैच नंबर 18 है। यहाँ पे पीबीकेएस वर्सेस आरआर का मैच हो रहा था चंडीगढ़ में। एंड चंडीगढ़ के बारे में एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स निकाला था ब्रॉडकास्टर्स ने कि जो रिकॉर्ड पंजाब खुद नहीं चाहेगी लोगों को पता चले, पंजाब ने यहाँ पे जो 16 मैचेस खेले हैं उसमें से 13 मैच हारे हैं और बस 2 मैच जीत पाए। एक मैच जो थी वो वॉश आउट हो गया। तो इट इज़ सो पुअर रिकॉर्ड फॉर अ टीम और जो इसके पहले के मैच तो शायद श्रेयस अय्यर ने ही केकेआर को जिता के दिया अगेंस्ट पंजाब। और आज वो खुद भी हारा है इसलिए पंजाब अगर से। अगर तुम वो मैच जीत नहीं सकते हो तो आगे वाले कैप्टन को ही खरीद लो, तो दैट इज व्हाट पंजाब इज डूइंग। तो लेकिन फिर भी उनके ये बदले नहीं, बट आई थिंक दिस वन ऑफ द गेम फॉर पंजाब, one of the odd games for Punjab for this batting lineup. They might not go dive deep into what went wrong. होता है कभी कभार, ये बड़ी सीजन है, तो 14-15 मैचेस जहाँ आप खेल रहे हो तो ये एक आज आधी का मैच तो जीतो। राजस्थान के लिए वर्क क्या किया है कि उनके बॉलिंग में जो हम बोल रहे थे आर्चर चल नहीं रहे थे, तो वो काइंड ऑफ आज दिन था आर्चर का, जिसने लाइक 3 विकेट लिए ना। आर्चर पिछले मैच में भी चल लिए थे जब सीएसके के हाँ हाँ अगेंस्ट हाँ, में तो था। ये अभी थोड़ा आ रहा है कि आर्चर एंड क्या लीदल था आज उनका स्पेल देखेंगे तो इट हाँ वाज हाँ सो गुड टू वॉच इट। यानी वो जब इनके अगेंस्ट में भी थे, नमनदीर के अगेंस्ट में भी, तो वो पेस वो बीट नहीं कर पा रहे थे। हाँ ही वाज द बॉल वाज गेटिंग इन सो अर्ली। तो ये एक अच्छी बात है राजस्थान के लिए। दे हैव हैड विन फॉर आर्चर इंस्टेड ऑफ बोल्ट, एंड ये उन्हें कहीं ना कहीं पछता रहा था होगा, लेकिन अभी ये परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कमिंग टू राजस्थान बैटिंग, यशस्वी जायसवाल पिछले 3 हाँ मैचों में यार, काफ़ी फेलियर के साथ आ रहे थे। आज की इनिंग उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी। उसका चलना बहुत जरूरी था, हमने देखा भी है और हमने बात भी की है इस पे कि यशस्वी जायसवाल का जरूरी, मतलब राजस्थान के लिए भी है, प्लस आगे जाके इंडियन टीम के लिए भी उसका खेलना बहुत जरूरी था इस बार। एंड फॉर्चुनेटली कि एक अच्छा पारी आ गया उसका, एंड डेफिनेटली उसको कॉन्फिडेंस देके जाएगा। एंड सैमसन भी उसके साथ अच्छा ही खेला है कि 26 बॉल में 38 का, कमिंग बैक एज अ कैप्टन चौथे मैच के लिए, एंड देन प्लेइंग सच एन इनिंग इज गुड फॉर हिम ऑल्सो। बट डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल का कहीं पे
कम नहीं दिखा आज, जैसे भी और खेले बहुत सही खेले। आज का बैटिंग लाइनअप वो इज द आइडियल बैटिंग लाइनअप राजस्थान शुड गो विथ, क्योंकि हेटमायर को उन्होंने हाँ हाँ प्रमोट किया नंबर 5 पे, एंड हाँ। इट डज प्रूव। मुझे लगता है कि हेटमायर शुड बी स्टिक टू नंबर 5 डिस्पाइट ऑफ हम्म। एनी सिचुएशन। वो 8वें ओवर में आए 12वें ओवर में, इट डजेंट मैटर, बट ही शुड बी गिवन द रोल कि तुम 5वें नंबर पे खेलोगे, एंड लेट ध्रुव जुरेल कम इन एट नंबर 6। और द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग विथ राजस्थान राइट नाउ, व्हाट वी आर सेइंग इज कि अभी उनकी जो इंडियन कोर है बैटिंग में वो हम्म। क्लिक होते हुए दिख रही है। नीतीश राणा हाँ हैड वन ऑफ द गेम दैट इज अगेंस्ट CSK। नाउ यशस्वी जायसवाल इज क्लिकिंग इन, सैमसन भी थोड़े फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, वो उन्होंने अच्छी पारी खेली 38 की, तो दिस इज लुकिंग गुड। ध्रुव जुरेल ने भी पिछले मैच में क्विक बक्सर इनिंग खेल के चले गए थे। एंड अगर तो ध्रुव जुरैल ऐसा रोल कर सकता है कि ही कैन हिट दोस क्विक रन्स एंड में, तो आई गेस हिटमायर को ऊपर करके, बिकॉज तुम्हें पता है कि अगर हिटमायर की विकेट जाती है तो वी स्टिल हैव अ प्लेयर जो उस तरीके से खेल सकता है कि जो क्विक रन्स देगा तुम्हें, कि 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से जल्दी जल्दी रन देगा वो, तो इट्स गुड फॉर आरआर कि हिटमायर को ऊपर रख के ध्रुव जुरैल को नीचे कर सकते हैं वो। एंड फिर तो है, यस, अगर तुम्हारे पास फिर तो हसरंगा है ही, तो वो एक डेफिनेटली एक, ये आज का प्लेइंग एलेवन उनको, और जिस ऑर्डर में बैटर्स आए ना, तो वो काफी अच्छा ऑर्डर था। एंड लेट्स सी परफेक्ट था, कि क्योंकि इसी से जाना क्योंकि चाहिए। हेटमायर तो को हसरंगा के बाद भेजना इज नो वेयर जस्टिफाएबल। हाँ। हम्म। तो ये वाला तो काफ़ी मैटर करता था, एंड उन्होंने अच्छा भी किया। बट कमिंग टू द पंजाब बॉलिंग, आज के दिन हम्म। काफ़ी उनको शॉक लगा। मार्को एंसन तो काफ़ी एक्सपेंसिव गए 4 ओवर में 45 रन, एंड देन फर्ग्यूसन एंड अर्शदीप दे tried to lock the runs up, but 205 was never going to be easy when हम्म। they came into bat. तो ये एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल में पहुंचाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है राजस्थान को, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है बॉलिंग में। राजस्थान देता जब है बॉलिंग देता करने के लिए आई, they knew they had a good score on the board, and it was never going to be easy for them to score, and ये प्रेशर में जब अब करते हैं वो है। दिखाई अभी दिया। जा पंजाब की बॉलिंग में और राजस्थान की बॉलिंग में मे बी हमने देखा कि स्पिन के पंजाब ने सिर्फ 5 ओवर्स करवाया, एक ओवर मैक्सवेल से, एंड 4 ही ओवर की है टोटल, 3 ओवर चहल के, एक ओवर मैक्सवेल का। उसी जगह पे तू राजस्थान ने देख टोटल नहीं, 8 ओवर्स स्टॉइन करवाया। स्टॉइन हाँ हाँ, बराबर, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक मे बी वो डिफरेंस हुआ था, बिकॉज तीक्ष्णा ने देखा कि हमने अभी तीक्ष्णा ने विकेट पंजाब में लिए है। यहाँ पे गैप दिख रहा है, जहाँ पे जब आपको स्टोइनिस से 4 ओवर कराने पड़ रहे हैं, हाँ हाँ। तो इट इज़ अ रिस्क टेकिंग फैक्टर। कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, बट यू नीड टू हम्म। हैव अ प्रॉपर 4 बॉलर्स एटलीस्ट जो आपको एक अच्छा ये दिला दे, एंड देयर इज समथिंग पंजाब हैड लैग्ड इन दिस गेम। फिर हाँ, ये अगर इसके बारे में हमने बात भी किया कि चहल के लिए तुम्हें जो सप्लीमेंट करना है एक अदर स्पिनर का, तो मैक्सवेल जैसे हमने आज देखा कि तुमने उसको एक ही ओवर दिया है, क्योंकि मे बी तुम्हें लगा नहीं कि हाँ स्पिनर को कंटिन्यू करना चाहिए उसके बाद, तो क्या चहल के साथ कोई एक वो स्पिनर की जरूरत है पंजाब को? एक ही मैच है, पहला मैच है, डेफिनेटली एक वन ऑफ द मैच है उनका फिलहाल के लिए। एंड देखते हैं कि क्या मे बी वो स्पिन को किस तरीके से लाते हैं गेम में अपने बॉलर्स के लिए, तो देखते हैं कि फिलहाल एक ही है एंड एंड पंजाब, मुझे लगता है कि पंजाब अपने पहले ही ओवर में मैच हार गई थी, जहाँ पे उनके दोनों भी जोफ्रा आर्चर ने पहले बॉल पे ही प्रियांश आर्या का विकेट ले लिया, एंड देन ऑन द लास्ट बॉल ऑफ दैट ओवर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर तो बॉडी ब्लो था एक्चुअली पंजाब के लिए, क्योंकि द फॉर्म विच ही वॉज कमिंग इन, ही माइंड यू उनका एक स्टैट है कि पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस में वो नॉट आउट थे, हाँ हाँ। एंड द स्कोर्स वेयर 58-9, लास्ट टू लास्ट मैच वॉज 97, एंड लास्ट मैच वॉज 56 ऑट, एंड आज के मैच में 10 रन बनने के बाद आउट हुए। सो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था फर्स्ट ओवर, एंड जोफ्रा आर्चर के वो फर्स्ट ओवर के ब्लो की वजह से बाद में वो कभी मैच में आ नहीं पाए। हाँ, देयर वॉज गुड पार्टनरशिप बिटवीन नेहल वधेरा एंड ग्लेन मैक्सवेल। नेहल वधेरा अगेन अच्छा, वापस एक अच्छा, यानी हाँ पंजाब भी प्लेइंग विथ 3 और 4 अनकैप प्लेयर। लाइक अगर बात करेंगे ऊपर से प्रियांश आर्या, देन प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह इन द टू क्लोज द इनिंग, देन नेहल सिंहज वगैरह गार्गे, वगैरह। नेहल वधेरा, तो काफ़ी ज़्यादा अनकैप प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। इन द बॉलिंग लाइनअप एज वेल दे हैव बॉट अप दोस प्लेयर्स हु कैन हेल्प देम अप, तो एक अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम इट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ एट द एंड, जब
आपको 5 ओवर में 75 रन के आसपास की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा आप पिट होल में दिखाई देते और नहीं, हो। आज का बट ऐसे था कि एक टाइम पे जब नेहल वगैरह और ग्लेन मैक्सवेल खेल रहा था, तो मे बी इफ ग्लेन मैक्सवेल ने सपोर्ट किया रहता मैच पे नेहल वगैरह को, तो मे बी काइंड ऑफ मैच थोड़ा और क्लोज जा सकता था। 50 रन से नहीं हारते थे, मे बी बहुत क्लोज जा सकता था। बट वही है कि ग्लेन मैक्सवेल का एक हमने देखा है कि वो जो इनिंग, बड़ी वाली इनिंग आती है, वो अब तक आई नहीं है। या फिर जो मारते हैं, हमने देखा है कि वो किस तरीके से मारते हैं, फिर वो इनिंग अब तक आई नहीं है जो पंजाब को हेल्प करेगा फिलहाल। तो वो एब्सेंस है, मैक्सवेल का इनिंग का एक एब्सेंस है या जो ऐसी यार मैच को यानी बना सकता है। यानी ये काफ़ी इतना ज़्यादा फैल गया है इसका पीआर की ग्लेन मैक्सवेल का कंसिस्टेंसी के लिए। ब्रॉडकास्टर तो डायरेक्ट उसको हेलेस कॉमेट के साथ डिस्कस कर रहे थे कि विच केम लास्ट इन 1986 एंड द नेक्स्ट वन 1961 एंड नेक्स्ट वन इज कंसिडर्ड टू बी कमिंग इन 1956। तो एक 75 साल में एक बार आने वाला कॉमेट है। जब आएगा तब आ गया, लेकिन बट देर इज़ अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दैट्स मिसिंग। ये एक सोचने वाली बात रहेगी कि कितना इम्पोर्टेंट है उनका वो चलना। इट वॉज एक्चुअली वो इक्लिप्स हो रहा था जब श्रेयस अय्यर चल रहे थे, बट हम्म। नाउ एज वी हैव सीन अ रेयर डे जहाँ पे श्रेयस अय्यर नहीं चले, देन द मिडल ऑर्डर गॉट एक्सपोज। तो हर एक टीम हम्म। का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक दिख रहा है, बट डीसी है जो एक कहीं पे लैगिंग नज़र नहीं आ रही है। बट श्योरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी कि क्या नेगेटिव्स क्या पॉजिटिव्स है। और हाँ, अभी बट तो दिस चार चार ही मैचेस हुई है, तो लेट्स सी। और बहुत बड़ी सीजन बाकी है, बहुत बड़ा सीजन बाकी है। कुछ ना कुछ तो सबका फिर पता ही चलेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि ये कंप्लीटली चेंज हो जाए पॉइंट्स टेबल, अभी जो अभी ऊपर है वो आरआर नीचे की चला अगर जाए। बात करेंगे तो जो टीम इतनी मीडियोकर लग रही थी, आज उनकी बॉलिंग लाइनअप देखो। जोफ्रा आर्चर, हाँ। संदीप शर्मा लेजेंड यार, वो हर एक मैच में कहीं ना कुछ डाल ही रहे। जोफ्रा आर्चर आज 25 रन देकर 3 विकेट, संदीप शर्मा 21 रन 4 ओवर में। सो हाउ गुड ही इज। वनिंदु और हसन एंड यही महेश तो है, दीक्षिणा। तुम्हारी गेम, तो तुम्हारी टीम अपने आप अच्छी दिखने लग जाती है जब तुम्हारे ये जो प्लेयर्स है ना, ये अगर क्लिक करने लग गए, इनका दिन बनने लग गया। जैसे आज, अभी कुछ 2 मैचेस से आर्चर का दिन चल रहा है। फिर कभी तुम्हारे दो स्पिनर में कभी हसरंगा चलेगा, कभी तीक्ष्णा चलेगा, बट कोई ना एक चल रहा है। एंड संदीप शर्मा ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट है। तो ये जब सब लोग एक ही मैच में क्लिक हो जाए ना, तो ऑब्वियसली आर अच्छी टीम दिखती है फिर ऐसे केसेस में, जो हमें पहले के मैचेस में नहीं दिखा और अभी के लास्ट 2 मैचेस से दिख रहा है कि इट इज अ गुड टीम नाउ। सो वही है, बाकी टीम्स को भी वही इशू है कि आज जैसे पंजाब के साथ हुआ कि एक साथ प्लेयर्स क्लिक नहीं हुए। तो वो है कि एक बाकी टीम्स को भी ये देखना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को किस वे में समझाते हैं, मैनेज करते हैं कि एज अ टीम खेलना है हमें। प्लेइंग 11 जब बोलते हैं तो 11 लोग साथ में खेलेंगे तभी जाके टीम आगे पहुंचेगी। अभी तो 12वां खेलता है प्लेयर। तो वही इश्यूज कहीं ना कहीं ऊपर की टीम्स के और नीचे की टीम्स के हो रहे हैं कि नीचे की टीम्स के प्लेयर अब तक क्लिक हुए नहीं है, एंड ऊपर की टीम के फिलहाल हो रहे हैं। वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये सीजन फिलहाल, और बहुत मजा आ रहा है ये सीजन देखने में फिलहाल। जो टॉप की हाँ, टीम्स है, नीचे की टीम्स है। और वही है कि अभी इन मैच नंबर 17 और 18 के बाद पॉइंट्स टेबल भी काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट हाँ। हो रहा है। लाइक भले हमने पिछले प्रेडिक्शन में बोला था कि पंजाब की तरफ से वर्डिक्ट दिया था, लेकिन वी वेर होपिंग कि आरआर टू विन सो दैट समथिंग हाँ। स्पाइसी शुड कम अप। तो अभी के आज के रिजल्ट्स के बाद चेन्नई हैज़ बीन डिग्रेडेड टू नंबर 9। एम आई चेन्नई तो आज आजू बाजू चल ही रहे कि तो साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड देन with the win against CSK, DC have actually cemented their place at number 1. अभी वो this is a single team with 6 points on their table, and then with PBK's loss and RR's win, RR have got 1 place above, and PBK's 1 place down. तो PBK's at number 3, number 4, and RR at number 7 to that case. तो एक अच्छा और अभी तू दिख रहा है। एक पॉइंट्स टेबल देख कि तेरे टॉप 5 के पास ऑलमोस्ट 3 और एक 4 ट्रॉफी है, और तेरे बॉटम 5 के पास ऑलमोस्ट 11-12 ट्रॉफी है। मतलब तू सोच और कितना उल्टा ज्यादा। और उल्टा देखेगा तो नीचे से अगर 3 पकड़ेंगे तो उनके पास ही 11 ट्रॉफी है यार। हाँ, तो SRH, मतलब CSK इतना एंड ज्यादा MI। ये तो डिस्पैरिटी है। हाँ, तो आरसीबी को गिन के पकड़ सकता है कि 11 ट्रॉफीज है, तो लेट्स कंसीडर आरसीबी ऐसे। नहीं, बट ठीक है, मतलब जो डिस्पैरिटी है काइंड ऑफ, अगर ऐसा ही सीजन चला ना एंड में, तो आई गेस ये आने वाले 3-4 साल, जो भी 4-5 साल का आईपीएल रहेगा, ये इस डिस्पैरिटी को कहीं ना कहीं बदल सकता है अगर इसी वे में एंड वी चलेगा ये। वांट एंड वी वांट हाँ। हाँ। लाइक काल चक्र फिरते हुए नजर आना चाहिए। तभी कुछ समझेगा कि जब इवन ग्राउंड होगा तो आईपीएल हाँ। हैज़ बीन इनटू दैट। तो अच्छी बात है।
Now on to the next segment. Let's come to the predictions of next match. अभी तक का प्रिडिक्शन अजिंक्य के लिए सबसे बेस्ट रहा है. तीनों गेम के लिए उसने सबसे करेक्ट प्रिडिक्शन दिए. व्हाट इज द स्कोर बाय द वे? ऐसा बोलना पड़ता है क्या? भाई तीनों रॉन्ग है क्या यार? तीनों ही गलत है फिलहाल. तो क्या भाई बोले? तू यार करीब करीब उस वो बंदे की तरफ मत जा जिस बंदे के बारे में हम नाम नहीं ले सकते. तो नहीं, करेंटली चल यू आर एक एट. देखते हैं. एक चल, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स टेस्ट दिस. ठीक है, मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा, अपन कल का प्रेडिक्शन देखते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग विद जीटी. ओके ठीक है. ठीक तो है. मैच 19 SRH वर्सेस GT एट राजीव गांधी स्टेडियम. हाँ. एंड आई विल पिक SRH फॉर दैट. चल तेरे अगेंस्ट में जाता हूँ. देखते हैं कि या तो तेरा या तो मेरा. आई हैव ऑलरेडी ओपन माई अकाउंट. यू आर 8-2. ऑल द बेस्ट. अगर ऐसे ही चलते रहा तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट डेफिनेटली. लेकिन हाँ, बट SRH हैव देयर बैक्स ऑन द वॉल. उनके क्या बोलते, there was so much expectation from them and they are yet to fulfill that. They are also in the same फिलहाल वही है precarious कि situation. जीटी इज कमिंग विद मोमेंटम राइट नाउ, एंड एसआरएच को अभी वापस से वो लाना पड़ेगा मोमेंटम, जो फर्स्ट मैच में उन्होंने हेवी स्कोर किया था. I don't have any doubt कि उनके पास वो skills नहीं है and they will showcase a consistent performance for some 4-5 games. I don't know when it will come, but it will surely come. कि जहाँ पे 4-5 मैच का स्ट्रेच वो जीतेंगे कंटिन्यूसली. They have that capability up. But yes, I'll go with SRH for tomorrow's match and let's So let's see why कि अब फिलहाल जीटी इज कमिंग विद मोमेंटम. लेट्स सी हाउ द गेम गोज इन हैदराबाद, बिकॉज़ हमने देखा है हैदराबाद में एसआरएच नॉट अनटचेबल नाउ. हार के आ रहे हैं गेम, हैदराबाद में हार के आ रहे हैं. तो लेट्स सी, अगर जीटी ने प्लान किया अच्छा तो रिजल्ट कुड बी अ बिट डिफरेंट. सो देखते हैं. Yes. So I think that would be it for today's match analysis and you guys please do like, share and subscribe and जल्दी मिलते हैं अगले मैच के एनालिसिस के साथ. तब तक के लिए अलविदा.